ये सब हो क्या रहा है? हे महादेव, ये तो कोई असुर है, पर ये यहाँ कैसे? गोपाल, सब भाग रहे हैं, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? ये का है? ये जो सारा तमाशा है ये सब देख के हमें बड़ा आनंद आता है। अरे अरे आराम से। मूर्ख हो क्या? नौटंकी लग रही है तुम्हें? भागो यहाँ से, वो मार देगा। अच्छा, तो तू मुझे देखकर हंस रहा है, हाँ? अब करे तो क्या करें, ऐसे कौन आता है भाई? आप आए, बिजली तूफान ला रहे हो, लोग वहाँ जो है भयभीत होकर भाग रहे इधर उधर। अगली बार थोड़ा शांति से आ जाइए, ठीक है? इतना दुस्साहस, हाँ? अब तेरा अंत निश्चित है। क्या बोल रहे हो रे? असुर कहीं के? गोपाल को मारोगे? आ जाओ ना, दिखाओ अपनी शक्ति दिखाओ। गोपाल, तुम उसे उकसा क्यों रहे हो? भागो यहाँ से। नहीं नहीं राधा जी, बात कुछ ऐसी है कि हम कभी संकट से भागना नहीं सीखे हैं, संकट के हल में भाग लेना सीखे हैं। बहुत ही अच्छा हुआ कि गोपाल भागा नहीं। अब मैं उसकी सहायता करूंगा। ओ भाई, आ जाओ। तुमने इस असुर के प्रहार को कैसे रोका? ये माखन की शक्ति है राधा जी। बहुत हुआ खेल तुम्हारा, अब तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों से निश्चित है। आर्य साहब, ये महाशक्ति का आवाहन कर रहा है, अब आपको हस्तक्षेप करना ही होगा। अभी नहीं लक्ष्मणा, जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं हस्तक्षेप अवश्य करूंगा। गोपाल, पीछे हटो। अब देखना, ये बैलवा जो है हम पर आक्रमण करेगा, है कि नहीं? अब देखना राधा जी, ये बैलवा हमारी ओर दौड़ कर आएगा और हम इसके सींग पकड़ेंगे। खाएं। मुस्कुराएंगे ऐसे और धरा पर धड़ाम करके पटक देंगे, ताकि ई व्यक्ति को भी ज्ञात हो जाए कि बैल कौन है और ग्वाला कौन है।
गोपाल रुको, मत मारो उसे। यदि ये शांति और प्रेम का वचन दे तो अभयदान दे दो। अभयदान प्रभु, मैं सत्य और प्रेम का वचन देता हूँ और जो ये हानि हुई है उसे पुनः ठीक कर दूंगा प्रभु। अभयदान प्रभु। आज जो है तुम्हार कारण उसे सुधरने का अवसर मिला राधा जी। भूल सबसे होती है, पर एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। कितना प्रेम है आप में, ये सब आप कहाँ से सीखी हैं? पहले तुम मुझे ये बताओ कि असुरों का सामना करना किसने सिखाया तुम्हें? बात का है राधा जी कि ये जो शक्ति होती है ना, ये सब में होती है, बहुत होती है, पर होता क्या है, भय के कारण ये शक्ति नष्ट हो जाती है। इस भय को नष्ट कर दीजिए, शक्ति उतनी ही होगी कि संसार में किसी भी असुर का अंत हम कर सकते हैं। पर तुमने तो उसे मेरे कहने पर छोड़ा ना। क्या इसका अर्थ ये है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? नहीं राधा जी, ये क्या बात, आप बार बार वहीं जाके काहे अटक जाती हैं? प्रेम का है, आसपास देखे इतना सारा लोग हुआ है, ये देखो कोई योग्य है, कोई श्रेष्ठ है, कोई धनी है, कोई सुंदर है, कोई शक्तिशाली है। हमार का है, हम तो सीधा साधा ग्वाला हूँ, हमार का है। प्रेम में धन और शक्ति का क्या महत्व होता है? प्रेम तो भीतर से अनुभव होता है ना। और मुझे प्रेम किससे करना है वो मैं निश्चित करूंगी। हमसे कहते हैं कि आप अपना सब कुछ भूल चुके हैं, पर जहाँ प्रेम का प्रकरण आता है ना, तो वहाँ पे तो आप बड़े से बड़ा प्रवचन ले जाती है, वो मामले में सब स्मरण है आपका। बात तो तुम उचित कह रहे हो। प्रतीत होता है कि प्रेम को बहुत गहराई से जानती हो। ऐसे प्रेम को आप इतने अच्छे से काहे जानती है, ये बात भी आप शीघ्र ही समझ जाएंगे। पर तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? काहे कह रहे हैं कि देखिए, स्मृतियाँ जो होती है ना, वो व्यक्ति भूल सकता है, और जो मन में बस जाता है ना, इस मन में जो बस जाता है वो इस मन में ही रहता है, वो कहीं नहीं जाता। कितनी अच्छी बातें करते हो, पर सदैव भागते भी रहते हो स्वयं को व्यस्त बताकर। अरे इससे ये बात स्मरण हुई कि हमका तो बहुत विलंब हो गया है, हमको जाना पड़ेगा, बहुत ही सारा काम है। उन पुष्पांजलि हमारा। हाँ, आपकी गैया आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी ना। कितना जानती है हमारे बारे में। चलिए राधा जी, हम चलते हैं, ठीक है? और हमारी प्रतीक्षा का कोई मूल्य नहीं है। बताते तो जाओ कब मिलोगे। एक बात कहते हैं, देखिए, मिलन और विदाई ये दोनों उचित समय आने पर ही होता है। चलिए अब हम चलते हैं, प्रणाम, हमें बहुत विलंब हो गया है। इधर जाना। अरे एक क्षण, कुछ करना। शकुंतला बहन, थोड़ा सस्ते में देना, ठीक है चूड़िया? हाँ आर्य साहब, आपने कुछ किया क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हुआ हमारे हित में हुआ है। खाना, तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना वहाँ हाट में कोई असुर आया हुआ है। हाँ, वो आया था, वो तो लौट भी गया। असुर आया और इतनी शीघ्र चला भी गया। अद्भुत। आजकल के असुरों में वो बात नहीं रही। वो सब ठीक है दाऊ, पर जैसे आप दौड़ के आए ना, तो देख के मेरे मन में एक विचार आया है। एक क्षण, तुम्हारे मन में विचार आया है, अर्थात पुनः कोई विचित्र सी घटना घटने वाली है ना? ये देख रहे हैं? अब प्रेम की इस खिचड़ी में थोड़ा तड़का लगाते हैं दाऊ। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का